हे गाइस, आज बन रहा है स्टीम्ड फ़िश करी। ये खाने में जितना टेस्टी है, इसे बनाना उतना ही ईजी है। आइए देखते हैं कैसे मम्मी बनाती हैं ये स्टीम्ड फ़िश करी। ये गया काला सरसों 1 टेबलस्पून, पीला सरसों 1 टेबलस्पून, ये है खसखस 2 टेबलस्पून्स, ग्रीन चिलीज़ अपने हिसाब से, थोड़ा सा पानी और मिक्सी में बना लीजिए इनका स्मूथ सा पेस्ट। और ये बना लिया है पेस्ट। फ़िश के पीसेस को थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिए थे। हमने यहाँ पे कातला फ़िश लिया है, आप चाहें तो कोई भी बड़ा फ़िश इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे। कढ़ाई गरम होते ही डाल दिया है तेल। तेल गरम होते ही एक एक करके सारे फ़िश के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने से ये रेसिपी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप चाहें तो फ़िश को नहीं भी फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी देर तक नींबू के रस में फ़िश के पीसेस को मैरिनेट करके रख दीजिए। इससे फ़िश का जो स्मेल है वो चला जाएगा। ये फ़िश के पीसेस फ्राई हो गए हैं, देखिए बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है। यहाँ पे ले लिया है स्टील का एक टिफ़िन बॉक्स। फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना टिफ़िन बॉक्स बड़ा या छोटा ले सकते हैं। सरसों का तेल डाल दिया है। अभी ऐसे घुमा घुमा के टिफ़िन बॉक्स के चारों तरफ तेल को अच्छे से लगा देना है। सरसों के तेल से ये रेसिपी बेस्ट बनता है। अभी एक एक करके फ़िश के पीसेस को टिफ़िन बॉक्स के अंदर ठीक से रख दीजिए। अब वो जो पेस्ट हमने बना के रखे थे वो डाल दीजिए। डाल दीजिए दही। ये घर में बनाया हुआ दही है, आप मार्केट का दही भी ले सकते हैं। नमक डाल दीजिए। ध्यान रखिए फ़िश के पीसेस में भी थोड़ा सा नमक है। थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा चीनी, थोड़ा पानी डाल दीजिए। ये उसी मिक्सी के जार में पानी लिया है जिसमें खसखस और सरसों पेस्ट किए थे। अच्छे से मिक्स कीजिए। ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये हमारी मिक्सिंग हो गई है। अभी लीड बंद कर देंगे टिफ़िन बॉक्स की। ध्यान रखिएगा जो टिफ़िन बॉक्स आप लेंगे उसका लीड लूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टाइट से बैठना चाहिए। यहाँ पे एक डीप पैन ले लिया गया है, उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी बिठाई गई है और उसके ऊपर ये टिफ़िन बॉक्स बिठाया गया है। पानी डाल दिया गया है। पानी टिफ़िन बॉक्स के आधे हिस्से तक आ रही है और अभी एक भारी कढ़ाई लेके ढक दिया गया है। ये रेसिपी आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव की सुविधा नहीं है हम उनके लिए इस तरीके से बनाए हैं। आधे घंटे के लिए इसे हमें लो फ्लेम में रखना है। आधे घंटे के बाद ये हमारा स्टीम्ड फ़िश करी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है ये। अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक, comment, subscribe and please share the video. Thank you.